सुभान अल्लाह कहो ना, चंदा थोड़ी ना मांग रहे हो मदद फरमा के। सुभान अल्लाह तो कहो। अपने नेकी में 10 नेकियां तो अपने बदी में 10 नेकियां तो 10 कर 10 दर्जों तो बुलंद करो। तो भाई या रसूल अल्लाह मैं ही नहीं, तब मैं ही नहीं, अल्लाह का हुक्म है। तमाम फरिश्ते, तमाम मलाइका, तमाम हुल, तमाम मुकद्दमा, सब के सब आज उसी लिबास में हो जाओ जिस लिबास में मेरा सिद्दीक अकबर है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हज़रत। इतने ही में सिद्दीक तशरीफ ला रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम भाई अबू बकर, ये क्या मामला है? आपने कौन सी लिबास पहन रखी है? हालांकि जिब्रील से सब मालूम हो गया आका को, लेकिन जिब्रील को देखने की आप सिर्फ आका को ही है, अब तो किसी को है नहीं। खुशखबरी तो आका को पहले मिल गई। तो उसके बाद जिब्रील अमीन ये अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपने तो फरमाया था ना जो आपने बैतुल माल कायम किया है, इसके पास जो कुछ भी है सब लाकर बैतुल माल में जमा कर दो। तो या रसूल अल्लाह आप देख लीजिए, मेरे पास जो कुछ भी आपकी रहनी कहीं में जता हुआ था अल्लाह ने अता किया था, मैं सब के सब लाकर बैतुल माल में जमा कर, मैंने कुछ नहीं रखा। तो क्या करूं, मुझे तो आदत है सुबह की नमाज गुस्ल करके पढ़ने की। तो मैं अपना पुराना संदूक जब छाना देखा एक खटी कमरी निकली, रस्सी छिड़का, मैंने तो फूल के कांटों से पत्ते लगा लगा के सिए के तन के लायक किए। उसके बाद मैंने पूछा अरे तुमने क्या कर दिया? अल्लाह के ना तुम्हारा ये बात पसंद? अच्छा अबू बकर ये बताओ, तुम तो सब दे दिए, तुम अपने पास क्या रखे? सुनो अब होकर सिद्दीक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। अरे मानो सर देखकर भी सब कुछ रह गया मेरे लिए, मानो सर देखकर भी सब कुछ रह गया मेरे लिए। एक खुदा मेरे लिए, एक मुस्तफा मेरे लिए। जिसको खुदा मिल जाए, जिसको मुस्तफा मिल जाए, उसको और चीजों की क्या जरूरत। और जंग उहद का नाम सुने आप? इस्लाम का जंग उहद में 1400 से ज्यादा सहाबा कराम मौजूद है, और उसमें आका दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला जल्लु क़द्र सहाबी रसूल वो मौजूद है। जब जंग की बातें हुई, जब जंग खत्म होने पर आई, तो चुप से आए जाबिर, किनके पास? आका के पास। झुरमुट को साहबों को छोड़कर आका के पास है। अस्सलातु वस्सलाम क्या बात है जाबिर? पहले मैंने एक छोटी सी बकरी पाली थी, मैंने नियत किया था कि जंग उहद में मैं आपको दावत दूंगा, आप मेरे घर आइएगा, तो वो बकरी को मैं दबा करूंगा। सुनो बात गौर से सुनो, आका ने क्या किया? तो चुप से जाबिर बोले। आपने बीबी को जाबिर बोल कर आए थे कि आका से मैं दावत दूंगा, तो ये जाबिर का तो कसूर नहीं है। जाबिर ने चुप आका को कह दिया। आका सुनते ही आका ने कहा सुनो सुनो साहबो सुनो, सुभान अल्लाह, अख्तियार वाले हैं। अरे खालिक तो खुदा है, मालिक तो रसूल है। शफा के वास्ते पहुंचे सभी मदीने में, शफा के वास्ते पहुंचे सभी मदीने में। शफा खड़ी थी मदीने में खुश शफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। बेशक सुनिए, उसके बाद क्या होगा? बस आका पूरा को दावत, बोले साहबो सुनो, सबकी दावत जाबिर के घर में। जाबिर के पैर तले जमीन खिसक गई। एक छोटी सी बकरी 2.5 किलो
किलो का अंदाज आटा तो क्या पूरा 1400 सहाबियों को खिला सकेगा जाबिर? लेकिन जाबिर का अकीदा देखो, इसके रसूल देखो, कह रहे मैंने तो आका को न दावत दिया, आका का पूरी कायनात को दावत दे दे, तो मेरा आका ताकत सकते उसमें खिलाने की। अच्छा ये बात जब वहां से रुखसत हो रहे तो आका फरमाते जाबिर बकरी को ज़बह करो। वहां पे क्या बोला 2.5 किलो आटा है और एक छोटी सी बकरी है, बोले ज़बह करो उसको पकाओ, आटा गूंदो, गूंद के ढाँप देना। जब मैं आऊंगा तब पकाना। बीवी को आगे जब ये खबर दिए तो बीवी बोले अरे अब पाखल नहीं है, 2.5 किलो का आटा, 1400 सहाबी, छोटा सा बकरी, बोलो क्या होगा? तब बीवी का सुनते सुनते जाबिर कहते हैं अरे तुम चुप से रहोगी? अरे अल्लाह के रसूल का फरमान है, मैंने तो अल्लाह के रसूल को दावत दिया चुप से, मेरे आका ने प्रभु को दावत दिया। अरे वो तो 1400 सहाबी थे, पूरी कायनात में 18 लोग था, अब मेरे आका से दावत दे रहे तो मेरे आका संभाल लेते। बस प्यार वाले हैं, बात समझ आई? बस उसके बाद घर में सब आका लेके सब सहाबा को, उसके बाद सबको बैठा दिया एक जगह, आका है जहाँ पकड़ा है तो कहाँ लिया आटा, लुहाबे दहन निकाला, आका ने लुहाबे दहन निकाला, आटा में फेंक दिया, गूंदो, तरकारी में लुहाबे दहन डाल दिया, मिला दो। उसके बाद आका ने कहा सब साहब को बैठाओ और सबको मैंने लंगर चालू करो। अब जब चालू हुआ पूरी सहाबा ने गवाही दिया कैसा खाना न कभी खाया था न कभी खाना नसीब होगा। क्या आका की दावत में जाबिर के घर आया, शिकमसीर होकर सबों ने खाया। अब खा हुआ लेने के बाद सब शिकमसीर होकर खाया, दिल खुश करके खाया। उसके बाद कितना था जाबिर के घर में मुहैया वो नहीं रह गया। और सुनिए आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से तशरीफ ले जा रहे थे, आका तो जहाँ जन्नत से तशरीफ ले जा रहे तो क्या देखते हैं कि हिरनी बहुत चिल्ला रही है, बहुत चीख रही है, रो रही है, बिलक रही है, तड़प रही है। आका ने जब मुड़ के देखा कौन चिल्ला रही है, हिरनी चिल्ला रही। आका हिरनी के करीब जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि यहूदी शिकारी जिसने हिरनी को शिकार किया था वो बगल में खुराचे ले रहा। हिरनी से आकर पूछते क्या बात है भाई क्यों रो? बोले आका मैं मेरे 2 बच्ची हैं, उसको मैं घर में छोड़ के टहलने निकली थी, ये शिकारी मुझको पकड़ लिया, अब उसके दूध का टाइम, अब मैं बिलक रही हूँ, तड़प रही हूँ कि हमको छोड़ देता तो हम जाकर दूध पिला के चले आते बच्चे को। बच्चा बिलक रहा हुआ तो आका ने कहा ऐसी बात है? बोले जी। बोले ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, अभी शिकारी सो रहा है, वो यहूदी शिकारी सो रहा है, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम वापस या सुल्लाह से वादा करती हो बच्चे को दूध पिलाऊंगा वापस चले जाओ। बस आका तो जहाँ से उसको खोल लिया, जाके वहाँ बच्चों को शिकमसीर होकर दूध वगैरह पिलाती है और पिला के जब आ रही है दुनिया पर तब तक वो शिकारी उठ के कहा मेरी हिरनी। आका खड़े हैं, बोले मैंने उसको छोड़ा है, वो अपने बच्चियों को छोड़कर चली आई थी, टहलते तुमने शिकार कर दिया, वो दूध पिलाने के लिए तड़प रहे, बोले उन्हें छोड़ दिया शिकार को क्या वो आएगी? बोले वो जरूर आएगी। आका ने कहा अब उसको यहूदी को यकीन नहीं हो रहा जो हिरनी भाग जाए, अरे कैसा था जो हिरनी भाग जाए वो वापस आएगी नहीं। तो यहूदी खड़ा हो गया, बोले सब मैं देखता हूँ, आप कह रहे हैं, बोले वो जरूर आएगी। बस खड़े हो गए, इतने में क्या देखे हिरनी दौड़ती हुई चली आ रही है। शिकारी ने देखा, ऐसा तो कभी जिंदगी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कि तो शिकारी भाग जाए तो वापस आए, लेकिन आका से वादा करके गई थी। आई पिला दी दूध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वरना बच्चे को क्या हालत होता है। ये नजारा, ये मौजूदा रसूल देखकर वो यहूदी आका के कदम पर गिर के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो